नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। मुख्यमंत्रियों का काम क्या है? राज्य सरकारों का काम क्या है? बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखना, स्कूल, कॉलेजों को इस तरह से बनाए और चलाए रखना कि बच्चों को सही शिक्षा मिलती रहे। लेकिन क्या यह सब हो रहा है? आप तक खबर पहुंच चुकी होगी। राजस्थान के झालावाड़ में एक जर्जर सरकारी स्कूल की इमारत गिर गई है। 7 बच्चों की मौत हो गई है। 21 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। इनमें 9 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इससे भी खतरनाक बात है, इस जर्जर स्कूल के बारे में लगातार माता पिता शिक्षकों से, स्कूल के प्रशासन से अनुरोध कर रहे थे कि इस इमारत को ठीक कराइए। लेकिन उन सब से कहा गया कि आप पैसा इकट्ठा करें, हमारे पास पैसे नहीं हैं और आप पैसे इकट्ठे करके लाएं, तब इस इमारत को दुरुस्त किया जाएगा। यह सब खबरें अखबारों में छपी हैं। अपनी स्क्रीन पर आ रही इन खबरों को ध्यान से देखिए। यह खबरें बता रही हैं कि मरम्मत के लिए अभिभावकों से पैसे मांगे गए थे। आपके स्कूलों की यही हकीकत है, आपके सरकारों की यही हकीकत है। वह सरकारें जो आपके लिए हैं, जिनका काम है कि आपके लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिनका काम है कि जो आपसे वादे किए गए हैं उन वादों को पहले नंबर पर रखें, वह सरकारें क्या कर रही हैं? आपके बच्चों की जान चली गई है और सरकारों को पलटकर आपकी ओर देखने की फुर्सत तक नहीं है। आपके सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? आपके सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, जिनको जनता का सेवक होना चाहिए, उन्होंने जनता को अपना सेवक बना दिया है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को देखिए, जो बता रही है कि राजस्थान में इस वक्त 2256 जर्जर स्कूल हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर। यह खबर जनता तक पहुंच चुकी होगी। अब इन जर्जर स्कूलों की कब मरम्मत होगी? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री को फुर्सत है कि वह इस पर कोई जवाब दे पाए? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उनके बयानों की लिस्ट बहुत लंबी है। उनके बयानों के विषय भी रोज बदलते हैं। उनके ज्यादातर बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बारे में होते हैं, हिंदू राष्ट्र के बारे में होते हैं, मुसलमानों को कायदे में रहने की सलाह के बारे में होते हैं। यह बताने में उनका वक्त चला जाता है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मुख्यमंत्री साहब को फुर्सत ही नहीं है कि अपने स्कूलों को देखें, डबल इंजन की सरकार के वादों को देखें। उनका काम केवल और केवल कांग्रेस की आलोचना करना है, जैसे जनता ने उनको कांग्रेस की बुराई करने के लिए चुना है, ना कि अपने स्कूलों की स्थिति को दुरुस्त कराने के लिए। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान के इतिहास में यह सबसे बड़ी त्रासदी है, जिसमें स्कूलों में बच्चे पढ़ने गए थे और जब स्कूलों से मलबा हटाया गया तो उनकी लाश गोदी में लिए हुए माता पिता बिलख रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए।
इस वीडियो को देखकर जिन सरकारों को अब भी ख्याल ना आए कि स्कूलों को ठीक कराना है, तो जनता को सोचना चाहिए कि उसने सरकारों को इतना बहुमत क्यों दिया है, जनता वोट क्यों देती है। क्या इसीलिए देती है कि उसके वादे तो दूर, उसके बच्चों की रक्षा तक न की जा सके। लेकिन राजस्थान अकेला नहीं है। इस वक्त पूरी हिंदी पट्टी एक गोबर पट्टी में तब्दील होती जा रही है, जहां शिक्षा की बात ही सबसे बड़ा अपराध बन गई है, जहां शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है, जहां मुद्दा केवल है कांवड़ यात्रा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश में जब जब कांवड़ यात्रा प्रवेश करती है तो स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है, बच्चों को घर बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा के वीडियो देखें। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार का मूल काम कांवड़ यात्रा के दौरान बच्चों को घर बैठाना नहीं है, बल्कि बच्चों को पढ़ाई सुनिश्चित कराना है। और उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों आपने खबर देखी होगी, 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने बार बार इस बात को दोहराया है कि स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। स्कूल मर्ज किए जाने का मतलब है कि सरकार ने कहा है कि ऐसे स्कूल जहां 50 से कम बच्चे हैं, उनको किसी एक स्कूल में बदल दिया जाएगा। इसका मतलब 2 स्कूलों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि सरकारों का काम क्या है। सरकारों का काम आपके लिए स्कूल बनाना है, या जो स्कूल पहले से चले आ रहे हैं उनको बंद करना है। सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं है। लेकिन इस बात को कहते हुए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आ जाती है, जब वो अपने भाषण में कह रहे हैं कि मुनाफा उनके खून में है, व्यापार उनके खून में है। क्योंकि बीइंग गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। क्या प्रधानमंत्री का काम, मुख्यमंत्री का काम व्यापार करना है, मुनाफा कमाना है? कम से कम भारतीय संविधान में तो इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो पूरे हिंदी प्रदेशों की दशा क्या है? राजस्थान की हालत आपने देख ली, उत्तर प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में भी जर्जर स्कूल बड़ी संख्या में हैं। 200 से ज्यादा स्कूलों की पहचान जर्जर स्कूलों के रूप में की गई है। क्या इन स्कूलों को जल्दी से दुरुस्त करने की कोई व्यवस्था है? क्या मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान दिया है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि भोपाल में एक सरकारी स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे थे तो प्लास्टर गिरने लगा और 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। राजधानी भोपाल में यह सब हुआ, लेकिन क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव को तलवारबाजी से थोड़ी फुर्सत मिलेगी? मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान लगातार मुसलमानों को सबक सिखाने पर केंद्रित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़कें जैसे यह सब मुद्दे हिंदू राष्ट्र के सामने मध्य प्रदेश में विलीन हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक निजी कंपनी के शोरूम खुलने की खुशी में कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में देखिए। अरबपति एलन मस्क का शोरूम पहली बार भारत में महाराष्ट्र में खुला है और आप देखिए कि फडणवीस कितने उत्साह से कार चलाते हुए आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। कार का मुआयना करने के लिए अपना बेशकीमती वक्त दे रहे हैं।
अब जो व्यक्ति इस वीडियो को देखकर कार खरीदेगा वह क्या समझेगा कि मुख्यमंत्री एक कार का विज्ञापन कर रहे हैं, इसलिए कार अच्छी होगी, इसलिए कार उसे खरीदना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री ने यह काम किया तो उप मुख्यमंत्री कैसे पीछे रहते। एकनाथ शिंदे भी शोरूम पहुंचे और कार का एक प्रकार से विज्ञापन करते हुए नजर आ रहे हैं। यह निजी कंपनियां इन वीडियोस को बड़ी मात्रा में लोगों तक पहुंचाती हैं, अपने विज्ञापनों में उनका इस्तेमाल करती हैं। क्या मुख्यमंत्रियों का काम एक निजी कंपनी के लिए कार का प्रचार करना है? महाराष्ट्र में भी सरकारी स्कूलों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। लेकिन क्या आपको याद है कि पिछली बार कब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शिक्षा पर बात की थी, सरकारी स्कूलों को ठीक करने की बात की थी? महाराष्ट्र की दशा भी मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसी ही आगे बढ़ रही है। इन सभी की स्थिति लगभग एक जैसी है। बिहार हिंदी पट्टी का एक और बड़ा राज्य। आपने पिछले दिनों खबर देखी होगी कि नीतीश कुमार के बेहद निकट सहयोगी मंत्री अशोक चौधरी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। आप देखिए कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है। एक मंत्री प्रोफेसर बन रहे हैं जबकि हजारों नौजवान नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। एक सरकार जिसके मंत्री अपने ही द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में चुने जाते हैं, वहां शिक्षा की क्या स्थिति होगी? नीतीश कुमार के वीडियो आए दिन आ रहे हैं। आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। बस शिक्षा की बात नहीं होती, बाकी सारे विवादों को जैसे एक एक करके हवा देते रहते हैं। पिछले दिनों उनका विधानसभा में यह वायरल बयान हमें बताता है कि उनकी मनोदशा के बारे में जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या वह सही हैं? तो पूरी हिंदी पट्टी को आप देख सकते हैं। गुजरात की भी स्कूलों की कहानी आपके सामने आती रहती है। वहां पुलों को आप बहते हुए देख रहे हैं, सड़कों को बहते हुए देख रहे हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में एक बड़ी आबादी निवास करती है और उस आबादी के केंद्र में जहां शिक्षा होनी चाहिए, जहां स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहां पर विवाद चल रहे हैं। जैसे जनता को बरगलाने की एक संस्थानिक कोशिशें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन उसका विरोध उस तरह से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया कभी भी आपको यह सच्चाई नहीं दिखाता, यह हकीकत नहीं दिखाता। कितने अखबारों ने इस पर लेख लिखे हैं, कितने टीवी चैनलों ने इस पर कार्यक्रम बनाए हैं, सब के सब आपको बता रहे हैं कि सरकारों के पास पैसा नहीं है। इस बीच एक खबर और आई जिसमें बताया गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी के लिए 80% पद और एससी समुदाय के लिए 83% पद प्रोफेसर के रिक्त हैं। यह सरकार की सामाजिक न्याय की हकीकत है। मोदी सरकार अंबेडकर का नाम लेकर वोट बटोरने का काम तो करती है, लेकिन उन तबकों के लिए जो काम किए जाने चाहिए वह काम किस तरह से हो रहे हैं आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार को करनी थी और यह पद रिक्त पड़े हुए हैं। सामाजिक न्याय की यही हकीकत है। तो आपको अपनी सरकारों से सवाल करने चाहिए कि जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य की बात है, वहां पर बार बार बजट की बात को सामने ना लाएं। बिहार से जुड़ी एक और खबर,
कैग जिसका काम होता है सरकारी खातों की जांच करना, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से बिहार सरकार, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, 70,000 करोड़ से ज्यादा के खर्चे का हिसाब ही नहीं दे पाई है। अगर यह राज्य ऐसा होता जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती, जहां बीजेपी सत्ता में भागीदार नहीं होती, तो यह मुद्दा सब जगह सामने आता, टीवी चैनलों पर बहस होती, अखबारों में इस पर चर्चा होती। लेकिन हमने छोटी मोटी खबरों के अलावा कहीं इस चर्चा को नहीं देखा। इतनी बड़ी मात्रा में पैसा कहां जा रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। बस पैसा आपके लिए नहीं है, उस जनता के लिए नहीं है जिस जनता के नाम पर यह सारा खेल रचा जा रहा है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आपके साथ के बिना यह सफर जारी रखना बेहद मुश्किल है। नमस्कार, धन्यवाद।